अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तस्मियास लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए आज का नया व्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत आज साउंड आ रहा है, तो साउंड को थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो चलिए आज का नया व्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ पे सुबह का टाइम हो गया, फजर के टाइम पे उठ के मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ के तस्बीह पढ़ रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी लाइफ में एक नया रूल बना लिया है और एक नई तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया है, जो कि आजकल बहुत मेरी लाइफ में तो चेंजेस लाया है। तो आप भी अगर ये वाली तस्वीर पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ में ज़रूर से बदलाव आएगा। इस वाली तस्वीर पढ़ने से आपकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी और हमेशा आप जो भी दुआ करेंगे ज़रूर से ज़रूर कबूल होगी। तो जो मैं तस्वीर बता रही थी वो इस्तगफार की तस्वीर है। ये तस्वीर इतनी पावरफुल है कि अगर आप दिन में इसको हर दफ़ा पढ़ते रहेंगे, जब भी आप कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, बैठते रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तो हर दफ़ा अगर ये वाली तस्बीह अगर आप पढ़ेंगे, आपकी ज़िंदगी में ये तस्बीह एकदम मामूल बना लीजिए कि आप हर टाइम ये वाला इस्तगफार ऐसे पढ़िए, एक हैबिट बना लीजिए इस वाली तस्बीह को। तो फिर देखिए, एक वीक पढ़कर देखिए इस वाली तस्बीह को और देखिए लाइफ कैसी चेंज होती है। तो मैं इस वाली तस्बीह को 2 महीने से कंटिन्यूसली पढ़ रही हूँ और मेरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चेंजेस आए हैं। तो आप भी ज़रूर से इस वाली तस्बीह को पढ़िएगा। तो सुबह का टाइम हो गया है। सुबह मेरी हमेशा गनी के साथ ही होती है। तो सुबह सुबह उठ के वो थोड़ा खेल रहा था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ। और नाश्ते में आज मैं बनाई हूँ यहाँ पे पराठे, अंडा पराठा, जो कि नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट है। तो मैं घनी के लिए किस तरह से पराठा बनाती हूँ ये वाली रेसिपी मैंने शॉर्ट में डाली हुई है। अगर आपके बच्चे भी सिर्फ रोटी और अंडा ऐसे नहीं खाते तो आप ऐसे मिक्स करके बना के खिला सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट बनती है। इस तरह से अगर आप बना के बच्चों को खिलाएंगे तो बहुत इजीली उनको खाने में भी हेल्प रहेगा। तो मुझे ऐसे प्याज वाला अंडा पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ा सा प्याज डाल के हल्का सा काली मिर्ची का पाउडर डाल के इसको मिक्स कर दूंगी और इसको अच्छे से तवे पे डाल के अच्छे से पतला पतला करके इसको फैला लेंगे और एकदम पतला सा ऑमलेट बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह का ऑमलेट मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए ऐसे मैंने छोटे छोटे पीसेस कट करके इसमें ऐसे डाल दिए हैं। इसको एक एक करके घनी उठा के खा लेगा वही अपने हाथ से। तो ऐसे छोटे छोटे पीसेस करने से बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। ये 2.5 साल का है, तो मैं इस तरह से उसको खिलाती हूँ। यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट भी देखिए बन के रेडी हो गया है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग का आज जुम्मा है, तो काम बहुत ज़्यादा रहता है। तो घनी को मैं यहाँ पे नहला दी हूँ। तो नहलाने के बाद देखिए वो उसके हरकतें यहाँ पे शुरू रहती है, कुछ ना कुछ करता रहता है। उसके बाद जुम्मा की नमाज़ पढ़ी हम लोगों ने। यहाँ पे देखिए गनी बैठ के, यहाँ पे मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ ये बहुत सताता है, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसको एक छोटी तस्बीह दे देती हूँ और इसके लिए जानिमाज़ बिछा देती हूँ। तो ये भी मेरे साथ साथ बैठ के ऐसे नमाज़ पढ़ता है। तो मैं यहाँ बैठ के नमाज़ पढ़ रही हूँ और गनी वहाँ बैठ के नमाज़ पढ़ रहा है। तो हम दोनों यहाँ पे जुम्मा की नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं मैं कौन सी तस्बीह किस किस नमाज़ में पढ़ती हूँ और किस तस्बीह की क्या फ़जीलत है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ज़रूर आपके लिए शेयर करूँगी मैं कौन सी तस्बीह पढ़ती हूँ और क्या क्या पढ़ती हूँ करके। तो जुम्मा की नमाज़ होने के बाद मैं यहाँ पे बैठ के तस्बीह पढ़ रही हूँ, क्योंकि जुम्मा के दिन जितना हम लोग दरूद शरीफ पढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए बहुत अच्छा है। और जितना हम लोग दरूद शरीफ पढ़ के हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भेजेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में जितने भी मुश्किलात है, तकलीफ़ है, परेशानियाँ हैं, ऐसे ऐसे हल होगी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। उसके बाद देखिए बारिश का बहुत आजकल मौसम चल रहा है, इतना बारिश हो रहा है यहाँ पे बेंगलोर में, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो यहाँ पे हमारे घर के पीछे में ही जो हमारे घर के बगल में है ओनर, उनका यहाँ पे कुछ फसल लगाए हुए हैं। तो वही देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ वो पेरते रहते हैं। पता नहीं कुछ बीन्स लगाए हुए हैं, तो बहुत अच्छा निकल के आया है। दिन भर यहाँ पे थोड़ा हल्की हल्की बारिश होती ही रहती है। उसके बाद बारिश का मौसम यहाँ पे होने के बाद मैं आज बिरयानी बना रही हूँ। तो आज जुम्मा है तो स्पेशल बिरयानी बनेगी। देखिए क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी अखनी के लिए चिकन को बना लिया है और उसको साइड में थोड़ा पानी भी चावल के लिए रख दिया है। तो जब तक मेरे चावल बन रहे तो मेरी अखनी भी बनी जाएगी। तो दोनों बन गए हैं और बहुत टेस्टी सी बिरयानी भी बन गई है।
तो जुम्मा के लिए यहाँ पे देखिए बहुत टेस्टी और यम्मी सी मैं यहाँ पे बिरयानी बनाई हूँ। ये बीफ बिरयानी है और जो कि बहुत टेस्टी बनी है और बहुत झटपट भी बन जाती है। ये इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर आप बेंगलोर स्टाइल बिरयानी रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल में देख लीजिए। इसकी सारी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है। तो ये यहाँ पे मेरी प्लेट निकाल ली हूँ और मेरे साथ में मेरे हस्बैंड भी बैठ के खा रहे हैं। तो घनी को मैं इतना तीखा मसाला नहीं खिलाती हूँ, उसको थोड़ा थोड़ा चावल दही में ऐसे मिक्स करके खिला देती हूँ। देखिए तो वो खा लेता है। तो उसके बाद हम लोग लंच ख़त्म करने के बाद हमारा रूटीन रहता ही है घनी के साथ। तो यहाँ पे वो खेल रहा था तो मैं भी यहाँ पे उसके साथ खेल रही थी। उसके पापा आ गए थे तो उसको कुछ ना कुछ खिलौने चाहिए रहता है, खाने के लिए चाहिए रहता है। तो वो खेल रहा था, ऐसे भाग दौड़ कर ही रहा था इधर से उधर। उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई थी, इन लोग का मस्ती देख रही थी क्या कर रहा है करके। प्लीज़ मेरे व्लॉग चैनल पे भी कमेंट करिए, लाइक करिए, इसको भी सब्सक्राइब करिए। मेरे शॉर्ट्स पे बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं लेकिन लॉन्ग वीडियोस पे उतने व्यूज़ नहीं आते हैं। आप इस पे भी देखिए, इस पे भी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर से करिएगा। उसके बाद शाम का टाइम हो गया तो देखिए यहाँ पे बारिश का फिर से मौसम हो गया है। तो बहुत ज़्यादा घने घने बादल आ गए थे। आजकल में दिन में थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश होती है और जैसे शाम होने स्टार्ट होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। देखिए इतने घने बादल होना स्टार्ट हो गए। तो ऐसे मौसम में चाय तो बनती ही है। तो मैंने यहाँ पे गरम गरम चाय बना ली है, उसके साथ बिस्किट है। तो चाय के साथ मुझे बिस्किट बहुत अच्छा लगता है और ये हमेशा मेरा कॉम्बिनेशन ही रहता है कि चाय के साथ मैं बिस्किट खाऊंगी। देखिए यहाँ पे पूरा बादल छाए हुए हैं। उसके बाद असर का टाइम हो गया है तो असर की नमाज़ पढ़ ली है और नमाज़ पढ़ने के बाद वही जो रहता है तस्बीह हो गया, दरूद शरीफ रह गया, क्योंकि जुम्मा है। जुम्मा के दिन आपको पता ही है असर का टाइम इतना फजीलत वाला होता है कि आपको बहुत ज़्यादा दरूद पढ़ना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने आज दोपहर में बहुत ज़्यादा हैवी लंच कर लिया था तो मैं यहाँ पे ग्रीन टी बना रही हूँ, थोड़ा अदरक और दालचीनी का। तो मैं वो ग्रीन टी पीऊँगी और मेरे हस्बैंड के लिए थोड़ी सी चाय बनाई है क्योंकि वो चाय के बिना नहीं रहते हैं, इतना उनको चाय पसंद है। तो मैं यहाँ पे देखिए अपने लिए ग्रीन टी बना ली हूँ, तो ग्रीन टी पी रही हूँ। तो उसके बाद घनी यहाँ पे बैठा है, वो और उसके पापा चाय पी रहे हैं तो मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। घनी चाय नहीं पीता है, बस उसको थोड़ा सा बिस्किट डुबो के खिला देते हैं हम लोग। उसको मोबाइल में देख रहा है, देखिए कैसे स्क्रॉल करता है। आजकल के बच्चे इतना मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं ना, ये भी बहुत एडिक्ट हो गया था। तो मैं इसको धीरे धीरे से छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ा बहुत। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों बैठ के चाय और रस खा रहे हैं। शाम का टाइम हो गया था। उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। मैं यहाँ पे असर की नमाज़ होने के बाद मगरिब का टाइम हो गया था, मगरिब की भी नमाज़ पढ़ ली हूँ। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ये वाली क्लिप है। उसके बाद ईशान की नमाज़ पढ़ के ही मैं डिनर खाते हैं हम लोग। तो ईशान की नमाज़ का टाइम भी हो गया था तो मैं नमाज़ पढ़ ली हूँ। यहाँ पे जा नमाज़ पे ये बैठी हूँ। देखिए मेरे सामने ही में आके बैठ गया था, ये हमेशा ऐसे करता है। तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बताई हूँ, छोटी सी तस्बीह दे देती हूँ, उसी में ये पढ़ता रहता है। और ईशान की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद बस हमारा आज का यही इतना ही दिन था। अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप भी आपकी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार पढ़ने का मामूल बना लीजिएगा और देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अल्लाह हाफिज़।